बदलाव की एक खास बात है कि कभी भी हो सकता है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान में वो समय आ गया है। नो पाक आर्मी नो पाकिस्तान, ये एक फेमस सेइंग है। यानी कि जब आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा ताकत तो वहां पाकिस्तानी आर्मी के पास ही है। लेकिन ऐसा है क्यों? अगर हम ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी का वर्चस्व ब्रेक हो सकता है तो पहले जानना पड़ेगा कि किन कारणों से वो एक्चुअली इतना बड़ा हेजमॉन स्टेटस कर पाए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी पाकिस्तान बना था, लेकिन कुछ ही महीनों में जिन्ना डाइड। अब एक वॉइड था, उस वॉइड को फिल करने के लिए कई मुस्लिम लीग के लीडर्स ने फाइट करी, बट नो वन वाज सक्सेसफुल। तो मुस्लिम लीग का एक फेलियर था यहां पर। एक और कारण देखिए जरा, अभी कनेक्शन बनेगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, उसमें से 33% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया और 67% हिस्सा इंडिया को दिया गया। आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की डेमोग्राफी के हिसाब से यह डिस्प्रोपोर्शनेट था? अरे भारत इतना बड़ा, लेकिन वहां 67% और पाकिस्तान कुछ राज्यों जितना, उसको 33% हिस्सा दे दिया। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फोर्सेस को मैनेज करने के लिए कारण तो चाहिए, और ऐसे में इतनी बड़ी फोर्स को मैनेज करने के लिए वन रीजन वाज सिक्योरिटी। और इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से कहती आई है कि इंडिया हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। तो जो भी अगर ट्रैक से इधर होने की कोशिश करता है, यानी कि कुछ सॉल्यूशन के बारे में देखता है, तो पाकिस्तानी आर्मी खड़ी हो जाती है। 1954 मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। वो देखते हैं कि यहां पर मोहम्मद अली बोगरा, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, वो कोशिश कर रहे थे कि अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो मॉडल दुनिया के कई देशों में सफल हुआ, जैसे भारत में भी हुआ, तो चलो इसकी कोशिश यहां पर की जाए। तो उन्होंने गवर्नर जनरल की ताकतों को कम करने की कोशिश करी। यह बात मलिक गुलाम मोहम्मद को पता लगती है, और ऐसे में ही एक्चुअली डिसबैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि वो आशा कि हां, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम यहां पर स्थापित हो सकता था, एक सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट आर्मी से ज्यादा ताकतवर हो सकती थी, उस पर एक चोट जो है यहां पर पहुंच चुकी थी। यहां पर हमें समझना चाहिए कि कई बार किसी पदों पर आसीन कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसकी पावर डिमिनिश हो रही है, जबकि अ पोजीशन इन अ नेशन इज वे 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 मोर देन अ पर्सन। तो उसको सोचकर चलना चाहिए कि आप जो फैसला कर रहे हो वो आगे 50-100 सालों पर उसका इंपैक्ट हो सकता है। खैर, यहां पर जो पीएम थे, उन्होंने इस मामले को लेकर गए सिंध हाई कोर्ट में कि यह गलत हुआ है। गवर्नर जनरल ऐसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसबैंड कर सकते हैं? उधर भारत का संविधान बन चुका है, जनरल इलेक्शन हो चुका है, स्टेबल गवर्नमेंट बन चुकी है, और वो विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा, बात तुम्हारी सही है मोहम्मद अली बोगरा, बात तुम्हारी सही है, और गवर्नर जनरल तुम्हारा फैसला गलत था, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोबारा काम शुरू करना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये चले गए फेडरल कोर्ट, जो बाद में जाकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बनी। यहां पर पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट ने कहा, नहीं नहीं, गुलाम मोहम्मद सही थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सही थे। ध्यान रखिएगा, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं है, पशुपेश चल रहा है। 1954 आ चुका है, 47 में बंटवारा हो गया था, यह चल रहा है। और यहां पर फेडरल कोर्ट कहती है कि इनका यह फैसला था डिसबैंड करने का, यह सही था ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। एक नया जुडिशियल सिद्धांत यूज कर देते हैं, नेसेसिटी, यानी कि अति आवश्यकता थी, तो इस वजह से विशेष कदम उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि ये कहते हैं लॉजिकल है। खैर, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के भविष्य पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला था। यहां पर मलिक गुलाम मोहम्मद के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, आप महिंद्रा थार के बारे में जानते होंगे। महिंद्रा थार, महिंद्रा कंपनी, एमएम कंपनी, एक्चुअली ये जो कंपनी बनी थी, ये ओरिजिनली महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी बनी थी, और उसमें जनाब मलिक गुलाम मोहम्मद वो इसके को-फाउंडर होते थे। महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी पंजाब प्रोविंस में बनी थी जब डिवीजन नहीं हुआ था, और उसके बाद फिर ये मोहम्मद हटा दिया गया, कारण ही वॉज इन पाकिस्तान ऑब्वियसली, एंड महिंद्रा बन गई। तो दो को-फाउंडर फिर बन गए, जगदीश चंद्र महिंद्रा एंड कैलाश चंद्र महिंद्रा। अभी जो महिंद्रा के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, वो एक्चुअली कैलाश चंद्र महिंद्रा के ग्रैंडसन है। इंटरेस्टिंग बात। नाउ
बैक टू अ टॉपिक, गवर्नर जनरलशिप अब मलिक गुलाम मोहम्मद से ले ली थी इस्कंदर मिर्जा ने, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, डिफेंस पोर्टफोलियो में संभालते थे। इन्होंने कहा आपकी हेल्थ खराब है, आप मुझे दे दीजिए। हेल्थ रीजंस पर इनके पास आ गई। अब इस्कंदर मिर्जा ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमलगेट कर दिया। अब एक आशा की किरण आई, लेकिन 1956 आ चुका था और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रमलगेट हुआ तो अब गवर्नर जनरल का पद गायब और अब ये बने पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति। अब 56 में यह बात हुआ था और 56 से 58 तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। तो ऐसे में इन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया और इस मार्शल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने चुना जनरल किसको, अयूब खान को, और कहा कि अयूब खान जी आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाइए मार्शल लॉ के। अब इनकी नीयत बिगड़ गई 1958 आते आते और ऐसे में इन्होंने कर दिया मिलिट्री कू। अब इनसे पूछा गया कि अयूब खान जी आपने मिलिट्री कू क्यों किया? उन्होंने कहा कि जो ये सरकार है ना, ये सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जो कि उस समय फेडरल कोर्ट ने यूज की थी, मैं भी उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं और इस वजह से मेरा यह फैसला पाकिस्तान को बचाने के लिए जरूरी है। और फिर देखिए यहां पर मिलिट्री की ताकत बढ़ गई। 1970 में फिर मिलिट्री को जनरल जिया ने इस बार किया। वो तो एक तरीका आपको मिल जाए ताकतवर बनने का, फिर तो आप उसका यूज करते रहते हैं, राइट। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। क्या खेल चल रहा था। खैर, इसके बाद जनरल जिया ने एक नया गेम स्टार्ट किया। अब इन्होंने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फंडामेंटलिस्ट या रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी को पाकिस्तान में। यह एक्चुअली वहाबिज्म जो एक्चुअली काम कर ही रहा था गल्फ रीजन में, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको करूंगा तो अब मैं इस्लाम और मिलिट्री का एक कॉम्बिनेशन बना दूंगा। इस्लाम मतलब रेडिकल इस्लाम का। तो अगर इसको हम कहते हैं मुल्ला मिलिट्री नेक्सस, तो अगर जो इस्लामिक क्लर्गी है अगर वो जस्टिफाई करने लग जाए कि अरे पाकिस्तानी आर्मी ठीक कर रही है, तो फिर तो आम इंसान की हिम्मत ही नहीं है भगवान के यानी कि इस्लाम के खिलाफ बात कर ले। तो ऐसे में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। दूसरा, अब सिविल वॉर चल रहा था अफगानिस्तान में। वैसे मैं बता दूं, जनरल जिया की जो स्ट्रेटेजी थी, एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी करने में भी लगे हुए थे। कारण था कि इनको डर था कि कहीं वहां पश्तूनिस्तान की मांग प्रबल ना हो जाए, और अगर पश्तूनिस्तान की मांग प्रबल हो गई तो वो जो पश्तून है फाइटर्स, वो पाकिस्तान का इधर से हिस्सा ले जाएंगे, वो पाकिस्तान को उधर से तोड़ने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में सिविल वॉर चलेगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। और ऐसे में सोने पर सुहागा वाली बात उनके लिए ये हो गई कि यूएस ने कहा पाकिस्तान तुम ही तो हो, तुम ही एक्चुअली यहां से यूएसआर को पुश कराओगे। पाकिस्तान ने कहा ऐसा कैसे, हमें तो अपनी क्षमताओं पर शक है। उन्होंने कहा तुम्हारी लोकेशन ऐसी है ना। पाकिस्तान ने कहा पैसा, यूएस ने कहा पैसा की क्यों टेंशन ले रहे हो। आईएसआई जिसमें कि पाकिस्तान के ही जनरल हेड करते हैं, पैसा पहुंचाया, ट्रेनिंग करे, और इससे इन्होंने जो मुजाहिदीन तैयार करे इन्होंने अफगानिस्तान की तरफ यूज करे। और जब वो वहां से फ्री हो गए, जैसे यूएसएसआर पीछे बैकफुट पर जा चुका था, फिर इन्होंने कश्मीर की तरफ उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो अगेन एंड अगेन दे आर यूजिंग द सेम टेक्निक, सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई आर्मी नीड्स मोर पावर। ये चल रहा था। अब रिसेंट पे आ जाते हैं। जो जनरल मुनीर है फिलहाल, उनके स्टेटमेंट देखिए क्या है जो अभी इंसिडेंट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान की जो जनता है, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स के घर को तोड़ रहे हैं, घर में से लूट कर लेकर जा रहे हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर को तोड़फोड़ कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी, जिसको आज तक एक अनटचेबल फोर्स माना जाता था, अब आम जनता टच कर रही है, राइट। और यहां पर ये कह रहे हैं सच इंसिडेंट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड इन फ्यूचर। और ये जो स्टेटमेंट है ये केवल पब्लिक के लिए नहीं है, ये एक्चुअली ये पाकिस्तानी फोर्स के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स में भी इंटरनल फिशर्स नजर आ रहे हैं। तभी हमारे आज की वीडियो का टाइटल है ब्रेक। फिशर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोग हैं जो अब रिफॉर्म चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहां पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते ऐसा हो। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को दो शब्दों से नवाजती है। क्या? या तो कहती है इंडियन एजेंट्स हो तुम, अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करें, रिश्तों को बेहतर करके पाकिस्तान को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें, तो इंडियन एजेंट हो तुम। और अगर वो कहें कि भाई तुम पाकिस्तानी आर्मी, तुम ऑपरेशंस कर रहे हो बलूचिस्तान में, फाटा रीजन में, तो वहां पर ह्यूमन राइट्स के इशू आ रहे हैं, तो अगर वो पाकिस्तानी आर्मी से क्वेश्चन करने लगती है भाई इतने वायलेशन क्यों है ह्यूमन राइट के, वो जनता हमारे और ज्यादा खिलाफ हो जाएगी, तो फिर उनको पाकिस्तानी आर्मी कहने लगती है कि ये पॉलिटिशियन जो है ये एक्चुअली सिंपैथाइजर्स हैं टेररिज्म के।
तो ऐसे ही कुछ आरोप वो इमरान खान पर भी लगाते आए हैं। तो डिवाइडेड आर्मी है, क्योंकि अभी भी एक तो रिफ्यूज कर दिए, कई जगह पर ऐसी खबरें आई हैं, दूसरा इंटरनल फिशर्स, और साथ में फाटा रीजन में पिछले साल की एक खबर थी कि बटालियन जो है पाकिस्तानी आर्मी की, उन्होंने एक्चुअली हथियारों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया एक सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप पर, क्योंकि उनका मानना था कि ये अपने ही लोग हैं। इमरान खान पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, हालांकि जनता कह रही कुछ और चार्ज नहीं लगा तुम्हें लगाने के लिए, क्या कर रहे हो करप्शन चार्जेस, मतलब क्या है? देखिए, एक वर्ड है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर अथॉरिटी अगर आपके फैसले लिए जाएं और जनता मानने लग जाए, तो अथॉरिटी शब्द जनरली हम सरकार के लिए यूज करते हैं। अब भाई इमरान खान तो अब पीएम नहीं है, तो इनकी कैसी अथॉरिटी? लेकिन ये कहा जाता है कि एक अथॉरिटी होती है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, यानी कि आपका कैरिज्मा है। शहबाज शरीफ जो अभी जो पीएम है, जो एक्चुअली कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि इमरान खान अब वो आर्मी के खिलाफ बोलने लग गए थे। तो ऐसे में शहबाज शरीफ के पास वो कैरिज्मा नहीं है, लेकिन इमरान खान के पास वो कैरिज्मा है। अगर ऐसे व्यक्ति को आपको डिफीट करना हो तो कैसे डिफीट करोगे? कैरिज्मा को सबसे पहले आपको डेंट करना पड़ेगा, यानी कि अगर लोग उसको प्यार करते हैं तो सबसे पहले उसको चैलेंज करो उस बात को, तो यानी कि करप्शन के चार्जेस लगाओ। अब इस बात से जो जनता है वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही अभी आपको पता लगेगा, ये आपको दिख गया होगा। यानी कि जहां पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को छुआ, जनता ने आर्मी को छूना स्टार्ट कर दिया। यहां पर दो रीजंस देखिए क्यों आपको, मतलब ये एग्जांपल हो सकता है कि कैरिज्मा कैसे बिल्ड किया जाता है। इमरान खान को पता है कि पाकिस्तान को अगर बदलना है तो हेल्थ और एजुकेशन पर मेजर एक्सपेंडिचर करना होगा। यह केवल सरकारी खर्चे से हो यह जरूरी नहीं है, यानी कि जो पाकिस्तान के जो एलीट हैं अब वो जिम्मेदारी लें और अपनी तरफ से इन एरियाज में खर्च करना स्टार्ट करें। जैसे कि इन पर आरोप यह लगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो आपने लैंड एक्वायर किया था उस यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें करप्शन था। दूसरा इन पर आरोप लगा कि कई फॉरेन डिग्नेटरीज ने आपको कुछ गिफ्ट्स दिए थे, जैसे एक चर्चा में है रोलेक्स की वॉच दी थी, तो आपने उसके बारे में बताया नहीं। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर हैं तो कोई भी गिफ्ट आपको मिलता है तो आपका नहीं होता, वो प्रधानमंत्री के पद का होता है, आपको सरकार को देना होता है। तो ये ऐसे आरोप इन पर लगे। तो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है, आर्मी इसको डेंट करना चाहती है। अब जरा ये एग्जांपल देख लीजिए। आई वाज वाचिंग वन वीडियो, उसमें एक औरत बता रही है कि मैं तो इस पर विश्वास ही नहीं कर सकती कि इमरान खान करप्ट हैं। उनका कहना है कि ये एक कैंसर हॉस्पिटल है जो इमरान खान ने बनवाया है, यहां पर मुफ्त इलाज होता है। उनके 2 बच्चों को कैंसर हो गया था और दोनों बच पाए मुफ्त इलाज से इन दिस कैंसर हॉस्पिटल। ऐसे कितने सारे पाकिस्तानी इसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही जो वहां पर यूनिवर्सिटी है उसका फायदा उठा रहे हैं। उसके इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए गए हैं विद अदर फॉरेन यूनिवर्सिटी, जिससे कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है उसको फर्दर इंक्रीज किया जा सके। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा एफर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है जनता उसके खिलाफ ये जो डेंटिंग कोशिश कर रही है आर्मी, उसको पचाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चल रहा है वहां पर फिलहाल, राइट। 2018 में जब वो खान जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन उनको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। तो वैसे तो उन्होंने कहा था कि जब तक मुझे पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगी तो प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। एक्चुअली इससे पहले इन्होंने, जैसे कि भारत में एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट हुई थी, आपको याद होगा, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश के दूसरे गांधी है, शायद आप में से भी कई लोग शामिल हुए, 2011 की मैं बात कर रहा हूं। तो जैसे वो मूवमेंट हो रही थी ना, जनता सड़कों पर थी और लग रहा था कि बड़ा बदलाव आने वाला है, तो ऐसे इन्होंने भी अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। ये कह रहे थे बनेगा नया पाकिस्तान। अगर आप उसको गूगल भी कर लेंगे, बनेगा नया पाकिस्तान इमरान खान, तो ऐसा सॉन्ग बनाया हुआ है कि मतलब जो पाकिस्तानी भी नहीं है उसके भी एक बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बनेगा नया पाकिस्तान। तो इस यानी कि यहां पर इमरान खान ने सोशल मीडिया, म्यूजिक, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ स्पीचेस, राइट, और मतलब जो मॉडर्न मीन्स हैं उससे यूथ को कनेक्ट करना स्टार्ट किया है। क्योंकि जनरली अब जो यूथ जो यंगर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो क्रेडिबल नंबर्स में है, तो यहां पर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ न्यूमरस अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो भी वो एक्यूज करने लगे कि भाई आपने जो है यहां पर रिगिंग करी है, और इमरान खान पर आरोप लगे थे यार पाकिस्तानी आर्मी ने तुम्हें सपोर्ट किया है। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी के लिए ब्लू आइड बॉय की तरह थे, यानी कि बहुत अच्छे संबंध थे। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी दिया गया था, सब कह रहे थे अच्छा यानी कि इमरान खान मिले हुए हैं इनसे, लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि कोविड-19 में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, फिर करप्शन के चार्जेस हुए, पाकिस्तान में बाढ़ आई और उसका मिसमैनेजमेंट, तो यानी कि अब यह कहा जाने लगा कि आर्मी शायद जनता की तरफ स्टैंड ले रही है और इनसे सवाल कर रही है, इस वजह से मुश्किल में है। लेकिन एक्चुअली कई बार दिखाने के लिए चीजें अलग होती है, अंदर अंदर कुछ और होता है। इमरान खान का कहना है कि यूएस चाहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार नहीं रहे, क्योंकि जो इमरान खान है वो यूएस के खिलाफ स्टैंड ले रहे थे।
यूएस से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे, जबकि यूएस जो है वो चाहता था कि तुम हमारे पपेट की तरह रहो। अब इन्होंने आरोप लगाया कि ये जनरल हैं आईएसआई में, क्योंकि बताया कि आईएसआई के ऑफिसर्स कौन होते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल होते हैं, ये उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो है समय बदल चुका है, अब समय इस वजह से बदल चुका है कि अब सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया है। और मेन बात यहां पर यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्बन मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़ी हो रही है। नहीं तो अर्बन मिडिल क्लास जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नहीं खड़ी हुई। उसको लगता था कि हाँ, स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी के पास ज्यादा कंट्रोल जरूरी है, एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। लेकिन अब ये बदल रहा है। दूसरा, इमरान खान की पार्टी कोई रीजनल पार्टी नहीं है, अब वो एक नेशनल पार्टी है। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिकली उनका सपोर्ट बेस बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने गिरफ्तारी करी है ना इमरान खान की, इससे इन्होंने उसका सपोर्ट बेस और ज्यादा बढ़ा दिया है। और इमरान खान की जीत के बाद अब हो सकता है कुछ ऐसे चेंजेस हों जिससे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव रही है, उसको बैरक में वापस ना जाना पड़े। तो ये थ्रेट है मिलिट्री के लिए। और यहां पर इमरान खान एक होप बन रहे हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को तोड़ रहे हैं। जैसे कि आप शहबाज शरीफ को देखिए, ये शरीफ फैमिली है, भुट्टो फैमिली है, ये एक्चुअली फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। इन्हीं का परिवार जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पदों पर काबिज है। और ये परिवार की इतनी संपत्ति ये करप्शन से एक्वायर कर लेते हैं, दुनिया के अलग अलग जगह प्रॉपर्टीज होती है, वहां पर जाकर सेट हो जाते हैं, जब इन पर यहां पर केस हो जाते हैं। इमरान खान के साथ भी ऐसा लग रहा था कि देखो ये भी रिच पर्सनैलिटी हैं, जैसे ही आर्मी इनको घेरने की कोशिश करेगी, डरकर जो है दुबई में ईयू में सेट हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। इन्होंने कहा अरे मेरे पास फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो नाउ ही इज एक्चुअली इंक्रीजिंग दिस प्रेशर। लोग एंग्री इनसे भी हैं, शहबाज शरीफ पे। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है 40% के आसपास पहुंच रहा है, 300 रुपए किलो आटा, कई जगह पर ऐसे न्यूज आ रही है। तो ऐसे हालात में ये जो करप्ट गवर्नमेंट है, इसको इंस्टॉल आर्मी ने किया है। तो यानी कि इनका फेलियर भी आर्मी की तरफ गुस्सा जो है वो बढ़ा रहा है। तो आर्मी अब पाकिस्तान में इलेक्शन को डिले कर सकती है, जो जनरल इलेक्शन है। साथ में यहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई पंजाब में इलेक्शन कराओ, लेकिन उसको डिले किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन मशीनरी है, सिविल सोसाइटी है, स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तानी आर्मी ने हर एक चीज को कंट्रोल किया है, मीडिया को भी कंट्रोल किया है। अभी आपको लास्ट में पता लगेगा कैसे मीडिया अब चीजें बेच रही है और पब्लिक उसको तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान दोबारा पावर में आएंगे जैसे ही नेक्स्ट चुनाव होता है। तो और इससे आर्मी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो अब क्या करें? तो इमरान खान एक्चुअली दे रहे हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिक्स पाकिस्तान में अब तक होती रही है, यह पाकिस्तान के बॉर्डर में अनस्टेबिलिटी का भी कारण है और इंटरनल जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज है, उसका भी कारण है। ये कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स हटनी होगी। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? या तो अब आर्मी सोचे कि अच्छा इमरान खान ज्यादा ताकत हो रहा है तो उससे पहले मिलिट्री कू कर दो, तो ओवर्ट मिलिट्री टेक ओवर हो जाए। ऐसा होगा तो आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान फिर 10 साल 15 साल पीछे चला जाएगा। या फिर है कि स्टेटस को बना रहे और ऐसे में खान जो है वो फ्री कैंपेन करते रहें, लेकिन ऐसा करने से वो जो है पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसकी पावर को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हैंड यहां पर ये लगता है कि जो रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसी भी वर्ग है जो अभी भी मिलिट्री में विश्वास रखता है। तो कई बार मिलिट्री को अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और इसके लिए कई बार स्टेप बैक होना भी जरूरी होता है। तो ये एक्चुअली इनको करना चाहिए। पाकिस्तानी टीवी जो है वो मिलिट्री का एलाय रहा है, तो ऐसे में वो कोशिश कर रहा है कि वही सेंटिमेंट बेचने की जो कि आर्मी चाहती है। हालांकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो इस वजह से सोशल मीडिया पर जो ओपिनियन है, जो नैरेटिव फ्लोट हो रहे हैं, वो कन्वेंशनल जो चैनल्स हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। एग्जामिन द रीजंस बिहाइंड पाक बिकमिंग डीप स्टेट। तो पाकिस्तान डीप स्टेट बना क्यों? मतलब क्यों आर्मी एसआई जैसे जो इंस्टीट्यूशंस है उनके पास इतनी पावर बनी है? क्यों भारत जैसे सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार के पास पावर नहीं है? तो अब आपको सारे इसके पॉइंट मैंने बता दिए, क्रोनोलॉजी बता दी है। व्हाट पॉसिबिलिटीज आर अहेड फॉर द स्टेबल बॉर्डर्स। तो स्टेबल बॉर्डर पर तो बात तब आएगी जब वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट होगी।